नमस्कार। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले 36 दिनों से छात्रों ने जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर किया था और उनका केवल मुद्दा यही था कि जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके बिहाफ पे शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दें, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद से कई सारी चीज़ें टाइम से नहीं हुई। कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, कई लोग इस पेपर लीक के बाद से शिक्षा सिस्टम जो व्यवस्था है उस पर विश्वास ख़त्म हो गया लोगों का। कुछ लोग दोबारा से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो उनमें कुछ खामियां पाई गई। ऐसी कई सारी समस्याएं थी जिसको लेके छात्रों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन काफ़ी शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ तत्व ऐसे आए जिन्होंने उसको एक अलग राह पर ले जाने की कोशिश की। वहाँ पर जाके लोग हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाने लगे। कई लोगों ने आस्था पर भी प्रश्न किए, कुछ लोगों ने देश के टुकड़े होंगे इस तरह से संबोधन किया वहाँ पर। और ऐसी जो भी ताकतें थी जो कि हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ये आंदोलन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था। बट वो इस आंदोलन की आड़ में कुछ अलग ही एक मोटिव सेट करना चाहते थे। पर छात्रों ने जिस हिसाब से धरना प्रदर्शन किया, सोनम वांगचुक जी ने जिस हिसाब से अपना भूख हड़ताल की, 26 दिन लगातार भूख हड़ताल करना, भूखे रहना बहुत बड़ी बात है। और सरकार के द्वारा जब जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने आकर बातचीत का प्रस्ताव रखा और सोनम वांगचुक जी के साथ बातचीत हुई, बातचीत के बाद शर्त भी रखी गई कि जो उनकी एक मेन जो विषय था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दें। तो जो पहली मुलाकात में जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हमें कल दोपहर तक का समय दीजिए और हम उस पर अपने मंत्रिमंडल या जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उनसे बात करके इस पर हम एक सही जवाब आपको देंगे। और आज न्यूज़ आती है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसको लेकर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि कुछ लोग सोनम वांगचुक जी को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ राजनीतिक फ़ायदे के लिए भूख हड़ताल तोड़ी। कई लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ ही उनके सामने क्यों तोड़ी, आपको जंतर मंतर पर जाके तोड़नी चाहिए थी। हर आदमी का विषय अलग अलग हो सकता है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक जी का जो मेन जो मुद्दा था वो ये था कि जिस सिस्टम के विरोध में वो स्ट्राइक कर रहे थे, भूख हड़ताल की या छात्रों ने प्रदर्शन किया, वो चीज़ सरकार के द्वारा मान ली गई और आज इस्तीफ़ा उनका आने के बाद ये कंफर्म हो गया कि आज छात्रों की जीत हुई। छात्रों ने जो प्रदर्शन किया वो आज सफल हुआ, लेकिन इसके अलावा भी उनकी 2 डिमांड्स और भी हैं। जो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत देवके जी जो हैं, उनकी मांग है कि जो छात्र जिन्होंने सुसाइड किया उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से मिले। जो दूसरी डिमांड है वो ये है कि जिन लोगों के खिलाफ अगर प्रदर्शन करते समय जिन लोगों के छात्रों के अगेंस्ट में अगर कोई केस लगाया गया है तो उनको फिर मुक्त किया जाए उससे। और जिन 20 तारीख को जिन पुलिस वालों की साइड से लाठीचार्ज हुआ, जिसकी भी गलती है
उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मुद्दे सही हैं। अगर वो चीज़ गलत थी, लाठीचार्ज करना गलत था, या सरकार का क्या आदेश था, सरकार ने क्या आदेश दिया था कि लाठीचार्ज किया जाए, या पुलिस की साइड से वो लाठीचार्ज किया गया, अगर जो भी दोषी है, नुकसान दोनों को हुआ, छात्रों को भी नुकसान हुआ, पुलिस वालों को भी नुकसान हुआ, तो जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सही है कि छात्रों की जीत हुई, लेकिन इसको हमेशा पॉजिटिव लेके चले हैं। अगर हम ये मान के चलेंगे कि हर चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन या विरोध ही ज़रूरी है, तो वो सही नहीं है। जहाँ सिस्टम हमें लगता है कि जहाँ सिस्टम हमारा साथ नहीं दे रहा या सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे ये ज़रूरी है कि हम अपनी बात रखें। और सरकार को भी चाहिए कि बिना देर किए अगर चीज़ें कहीं गलत हैं, सिस्टम में कहीं खामियां हैं, तो बैठकर बात की जानी चाहिए। क्योंकि इस बार जो 26 दिन बात करने में लग गए, उस देश का काफ़ी माहौल ख़राब हुआ। कई जगह पर लोग छात्र प्रदर्शन के लिए उतरे, दंगे फसाद हुए, कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान भी होता है, इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ता ही है। और देश की बदनामी, जो इंटरनेशनल अगर हम देखें तो वहाँ पर देश की बदनामी भी होती है कि हमारे देश में छात्रों को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो जो भी घटनाएं हुई अच्छी नहीं थी, सही नहीं थी, लेकिन एक सबक देती हैं कि अगर फ्यूचर में अगर कभी ऐसा होता है तो इतना देर ना करने की बजाय अगर उसको सही समय पर अगर हम उसको डिसीजन ले लें, तो वो स्थिति पैदा ही नहीं होगी जो स्थिति आज क्रिएट हुई। लाठीचार्ज मतलब इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया कि सरकार के अगेंस्ट छात्रों के मन में एक नेगेटिविटी बन गई कि सरकार छात्र विरोधी है, जो एजुकेशन की बात कर रहा है उसके विरोध में है सरकार। तो इस तरह की घटनाएं को अगर समय पर ध्यान देते हुए अगर उसको ख़त्म किया जा सके तो ज़्यादा अच्छा होगा, और सही डिसीजन अगर समय पर मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस पर अभिजीत दीपके ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैसे ही उनको पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा आ गया है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि हमारी जीत हुई। और जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी कहना है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उनके वर्ड्स हैं। हो सकता है उनकी बात सही हो, वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन इस चीज़ को हम ये नहीं बोलेंगे कि ये लड़ाई झुकने झुकाने वाली थी। लड़ाई सिस्टम के अगेंस्ट थी और सरकार ने उसको दे दिया है, लेकिन उस पर डिसीजन लिया। कल प्रधानमंत्री जी का जो एक रील वीडियो आया जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, जिसमें इस तरह के सारे मुद्दे को बहुत सीरियसली लिया जाएगा और उसको बहुत जल्दी इस पर डिसीजन लिया जाएगा। और ये सारी चीज़ अगर होती हैं तो इससे जो भी शिक्षा माफिया हैं, जो भी पेपर लीक माफिया हैं, उनको एक मैसेज जाएगा और वो लोग इस तरह की घटनाएं करने से पहले कई बार सोचेंगे। उनको पता लगेगा कि भाई अगर ऐसा करने से जुर्माना भी होगा और सज़ा भी होगी, तो शायद लोगों के मन में डर जाएगा और इन चीज़ों पे वो दूर रहेंगे इन चीज़ों से। तो काफ़ी आज का दिन काफ़ी अच्छा है सभी के लिए, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से जो धरना प्रदर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और जो भी बात है वो मिलकर ख़त्म की जाएगी। सरकार और सीजेपी या छात्र मिलकर एक सही डिसीजन लेंगे और आगे उस पर कार्रवाई होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं या वीडियो आप तक पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।